नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। जम्मू कश्मीर में आखिरकार जब स्टेट से यूटी में तब्दील हुई, उसके बाद क्या ऐसा भी हो गया कि जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट हैं और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाती है। और आखिरकार जो पिछले कई सालों से, पिछले 30 सालों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है कि उन लोगों को इस तरह से बेइज्जत कर कर घर भेज दिया जाता है। ऐसे ही कुछ एसपीओ अगर आप देखेंगे तो आज जम्मू में अपनी मांग लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राज्य के, जम्मू कश्मीर यूटी के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि इन्होंने देश के खातिर मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में अपने सीने पे गोली खाई है और आज इनको सिला जो मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, इन्हें अलविदा कह दिया गया है। कुछ एक एसपीओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम लेखरा शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ और कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन से। और सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर इंसानियत चाहिए, और जब दुख दर्द जब आता है तो वो ये सोच के नहीं आता कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। कहते हैं कि दुख दर्द जब मैं रहा था पा, कहते हैं कि दुख दर्द जब मैं रहा था पा, वादे में लाख हजार किए। कहते हैं कि दुख दर्द जब मैं रहा था पा, वादे में लाख हजार किए। देख जन्म जन्म के पापों को, मेरे हाथ पाँव सब कांप गए। प्रभु अब की बार माफ़ करो, मैं तेरा ही जाया हूँ। कहते हैं कि धन खातिर, कहते हैं कि धन खातिर देश बदेश की हो। कभी सत्संग में ना आया मैं, दिन रात को मैंने एक किया, कभी चैन से ना सो पाया मैं। सिर पाप की गठड़ी बांध लिए, क्या मैं मन ही मन शर्माया हूँ। क्या करने आया था इस जग में, क्या करके जा रहा हूँ मैं। कहते हैं फंस कर निशावर विषयों में, अपने मन को भरमाया मैं। सारी उम्र यूं ही बीत गई, मैं समझ नहीं कुछ पाया मैं। सबसे पहले मैं एक ही विनती, दर्द जो आपके अंदर भरा हुआ है किस बात को लेकर? वो इस दर्द से मेरे पास ये पड़ा हुआ है कि जब इंसान के पास धन नहीं रहा, दौलत नहीं रही, तब मुझे सिर्फ एक ही दुख है। मैं एक ही सरकार से दावा करना, आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से मैं आपके कहना चाह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के भी कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ मैं, और आईजी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब मुझे बंदूक दिया था, जेपी सिंह के टाइम की बात है, 1996-1998 के दौरान हमें जब ये जो मिलिटेंसी जो थी पीक पॉइंट पे थी, उस वक्त हम जवानों के, हमारा टाइम था पढ़ने का, हमारा टाइम था लिखने का। एक्सपीरियंस तो कहाँ से लाएंगे जब 17-17, 18-18 साल की एज तक हम वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो क्या था, एसपीओ भर्ती, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, JKVF जम्मू कश्मीर वॉलंटियर फोर्स, और उसके बाद STF स्पेशल टास्क फोर्स। और पेमेंट जो सैलरी क्या मिलती थी, 1500 रुपया। और 1500 के पीछे हमें फाका कशी का शिकार हुए हैं। हमारे जो गृहस्थ आश्रम के अंदर किसी को अगर खून की उल्टियाँ आती थी तो हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे माता पिता बीमार हैं, हमारे भाई को ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है। वहाँ से टेररिस्टों की गोलियाँ, और यहाँ से ऑफिसरों के साथ विनती करते थे, छुट्टियाँ किसी ने नहीं दी। और साथ में रहमदीन हेड कांस्टेबल जो पुंछ का था, उसमें 27/8/2001 की मेरी ज्वाइनिंग रपट है। मैं डोडा के अंदर भर्ती हुआ था। जैसे जो आप सामने देख रहे हैं कि तमाम लड़के जो थे SPO उस समय भर्ती हुए हैं 2001 में, 1996 में, 1998 में, और टर्न डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। और ये जो देखिए मेरे पास, जब मुझे अगर प्रमोशन देनी थी, मेरा जो ऑर्डर कापी है यहाँ सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं। ये सारी जो साइटेशन है जो यहाँ पड़ी हुई है, FIR दर्ज पड़ी हुई है सारा। और कमांडेंट की तरफ से मेरे को प्रतिभा पाटिल जो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, उस समय के भी ये मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह है, मेरे पास पूरा ID प्रूफ है। जब प्रमोशन देने की बारी तब निकाला गया, और मेरे पास जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के तहत भी मेरे को फिर भी नहीं रिइंस्टेट किया गया, मुझे बहाल नहीं किया गया है। मैं परेशानी का सामना कर रहा हूँ। और हर जवान जो SPO जो हैं वो मांग कर रहे हैं, और मेरे भाई जो है, हम देश के लिए लड़े हैं और पेमेंट के लिए भी लड़े हैं कि हमें पेमेंट चाहिए, मगर किसी भी व्यक्ति ने हमें पेमेंट नहीं दी है। और इसके बाद बीमार होने के बाद निकाला गया। तो कितने सालों तक आप SPO के तौर पर डोडा के इलाके में काम कर रहे हैं? मैं 13 साल तक मैं लड़ा हूँ, और बेल्ट फोर्स की नौकरी की है, मैं SPO हूँ। और यहाँ के तो एक तो सबसे पहले मुझे एक दुख हो रहा है
मुझे एक तो सबसे पहले मैं इतना दुख हो रहा कि जो मिलिटेंट्स के साथ में लड़ रहा है, गोलियों के साथ गोलियां खा रहा है, उसके परिवार वाले जो गोलियां खा रहे हैं, और जो जब जिस वक्त कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं मुसीबत के अंदर वही साथ देता है जो सच्चा इंसान। सारी दुनिया कहती है कि वो खराब है, वो की जगह किसी भी व्यक्ति ने अब नहीं कहा कि मैं ठीक हूँ तो मेरे लिए सारा ही जग ठीक है, मैं बुरा हूँ तो मेरे लिए सारा जग बुरा है। एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं तहसील गुंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ सर। हमने देखा आप काफी भावुक हो गए थे, आपके आंखों से आंसू सर जी क्या करे, बोलते हैं हमारी आंखों से आंसू गिरे तो कुछ गम नहीं, लेकिन एक कतरा बह जाए तो समुद्र डूब सकता है। सर जी हमें तो भगत सिंह की कुर्सी तो नहीं मिल सकती, हमने फ्री में लड़ा सर, जब तक लड़ा हमने फ्री में लड़ा। दैट मीन्स 1500 की सैलरी पे हमने काम किया, भूखे प्यासे हमने काम किया सर। मतलब एंटी मिलिटेंसी हमने बहुत काम किया सर। लेकिन आज हमें ये सलाह दिया हुआ कि 2 दिन की एब्सेंटी पे भी हमें डिसंगेज किया जाता है सर। तो सर बात ऐसे है कि मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ अपने स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कम से कम हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके चरणों की धूल ही सही, चाहे हमें कहीं भी भेज दिया जाए गलोन घाटी में भी हम तब भी काम कर लेंगे। लेकिन सर जज्बात से पेट नहीं भरा दुनिया में किसी का, हमने ये देख लिया सर। अभी 45 मेरी एज चल रही सर, मैं 18 का मैं भर्ती हुआ था सर एसपीओ में। उसके बाद सर अब उम्र भी बीत चुकी है, उसके बाद सर अब हम ना भर्ती हो सकते हैं कि ना हमें नौकरी मिल सकती है और ना ही हम मज़ीद काम कर सकते हैं। घर परिवार में कौन कौन है और इस समय घर के हालात क्या हैं? सर परिवार में मेरी माताजी रहते हैं, पिताजी की डेथ हो चुकी है, माताजी रहते हैं बुढ़ापे में, अभी 90 में है, अभी अबाउट 19 है अभी। तो उसके बाद 2 बच्चे हैं, बीवी है। तो सर कैसे चलेगा? अभी मेरा बच्चा तो ये पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहा है सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है सेटल करना, उसको कैसे सेटल करें। तो अब क्या करें, हमने तो यही गुहार लगाई हुई थी गवर्नमेंट से कि कम से कम हमें इंसाफ मिल जाए तो हमारे बच्चे भी कहीं तक पहुंच जाएं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गला रुंधा हुआ है, गले में आवाज़ में दर्द नज़र आ रही है और आंखों में आंसू है, और दर्द आंखों से आंसू उसी के निकलते हैं जिसके सीने में दर्द होता है। और ये कहानी है जम्मू कश्मीर में काम करने वाले एसपीओस की, जिनको मामूली सी बात पर जो है डिसंगेज कर दिया गया। करीबन 3000 से 3500 ऐसे लोग हैं जो इस समय पूरी तरह से डिसंगेज हैं। यहाँ पर आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात प्रशासन तक और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे माध्यम से ही लेकिन इन एसपीओस की बात जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि इन लोगों को भी इंसाफ मिल सके। और जिस जज्बे के साथ इन लोगों ने अपने देश की रक्षा की है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोहा लिया है, उसका सिला कम से कम उन्हें इस तरह से तो नहीं मिलना चाहिए। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।